मीन राशि वालों, अब तहलका मचाएगा केतु। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें 10 नवंबर से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा केतु। लेकिन मित्रों, कुछ केतु नुकसान भी आपको कर रहा है और ये नुकसान पहले से ही कर रहा है और लाभ भी केतु दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाभ भी दे रहा है, नुकसान भी कर रहा है। ऐसा इसलिए मित्रों, क्योंकि केतु जो है एक पापी ग्रह माना जाता है, एक बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है। लेकिन जब ये देता है तो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है मित्रों। और केतु आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में भी है और थोड़े प्रभावित भी कर रहा है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 10 नवंबर से आपके लिए केतु की स्थिति में बदलाव होगा और अभी से आप नहीं जानेंगे, इसको हल्के में लेंगे तो परेशानी का भी कारण होगा। यही केतु आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बैठा है। लेकिन जो लाभ देने वाला स्थिति केतु का है वो लाभ भी भरपूर देगा। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि केतु से जो नुकसान होगा वो कैसे आप निपटेंगे और केतु से फ़ायदे कैसे उठाएंगे। क्योंकि केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियों वाली जो ग्रह है वो 5 ग्रह है। लेकिन कॉमन बात यह है कि सभी की 7 सप्तम दृष्टि होती है। तो केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली साबित होगा और कुछ नुकसान भी करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल पे आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, केतु की 3 दृष्टियां हैं। केतु प्रथम भाव को भी देखेगा, आपके लाभ के घर को भी देखेगा और तृतीय भाव को भी देख रहा है। अभी ये 3 दृष्टि 3 जगह पे है और केतु का प्रभाव जो होगा वो आपको गजब का प्रभाव देगा। तो सबसे पहले हम बात क्या करें, पॉजिटिव करें या निगेटिव करें? चलिए सबसे पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं, क्योंकि निगेटिव बात के बाद उपाय बताएंगे तो आप जल्दी याद भी रखेंगे। तो मित्रों, केतु के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें कि केतु आपको बहुत कुछ देता है, धन संपदा देता है, आपके लिए जीवन में बड़े ऊंचाई भी आप छू पाते हैं। यानी बहुत बड़े क्षमता आपको देता है, जो आप बहुत ज़्यादा बड़े ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, आपको ज्ञानी बनाता है। केतु आपको गुप्त ज्ञान देता है, कुछ ऐसे रहस्यमयी ज्ञान आपके पास होता है, या आपने किसी को भी सुना होगा कि बहुत रहस्यमयी ज्ञान जानते हैं, उनके पास बहुत अद्भुत ज्ञान है जो बहुत लोगों के पास नहीं होता। तो उनका केतु अच्छा होगा, तब जाकर वो रहस्यमयी ज्ञान जानते हैं। इस तरह से केतु जो अच्छा किसी का हो तो वो बहुत गुप्त जानकारी रखता हो, बहुत ही धनवान भी होता है। तो चलिए मित्रों, आपको बता दें कि केतु का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, केतु का जो प्रभाव होगा आपके, वैसे तो सप्तम भाव में है केतु, और केतु के सप्तम भाव में रहकर आपके जो 11 भाव को देख रहा है, तृतीय और प्रथम भाव को देख रहा है। सबसे पहले ये समझिएगा, केतु का प्रभाव आपके अंदर साहस बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा। आप इस समय बहुत साहसी होंगे, और हाँ, साहसी किस जगह पे होंगे, किसी ऐसे कार्य में जिस कार्य को आप जानते हैं उस कार्य में बहुत ही निपुणतापूर्वक सही करेंगे। आप इस समय साहस में आपकी वृद्धि करेगा, आपको बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा, क्योंकि तृतीय भाव में दृष्टि है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव माना जाता है, यहाँ से आपके साहस, और हाँ, आपके भाई से जो तनाव चल रहे हैं उनमें कुछ कमी आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, यदि आप अपने खुद की कुछ ऐसी पुरानी बातों को याद करके भाइयों से झगड़ा करेंगे तो झगड़े का कारण भी केतु ही बनेगा। और यदि आप खुद झगड़े को निपटाना चाहेंगे तो निपटाएंगे, तो आप यानी आपके यहाँ प्रयास पर केतु का प्रभाव एकदम रहेगा। आप यदि उड़ना चाहेंगे तो आपको उड़ा भी देगा। मेरा मतलब कि जो आप क्षेत्र में आगे जैसे भी करना चाहेंगे उस क्षेत्र में उस तरह का चीज़ आपको देगा। यहाँ आपको बता दें कि केतु का जो प्रभाव होगा
वो आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक भी बनाएगा, धार्मिक सोच उत्पन्न होगा। अब कुछ पॉजिटिव बातें, क्योंकि केतु का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो मित्रों इस समय परिवार में आप बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करेंगे, परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। मीन राशि के जातक वैसे भी परिवार से बहुत कम सपोर्ट प्राप्त करते हैं, परिवार के लोग बहुत कम आपको वैल्यू देते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं। तो मित्रों यहाँ जो स्थिति बन रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव रहेगा। केवल ध्यान रखिएगा किसी बात को लेकर जीवन साथी पर शक ना करें, आपके रिश्तों को लेकर शक ना करें। कुछ लोग बहकाए तो बिल्कुल भी शक ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा। अचानक बहुत बड़ा आपको लाभ दे सकता है केतु के सप्तम भाव में रहकर। मित्रों जो केतु की दृष्टि है वो एकादश भाव पर रहेगी, केतु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर, पंचम दृष्टि एकादश भाव पर, और साथ साथ जो एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो ये समझ लें कि आपको जो लाभ मिलेगा अचानक मिलेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपके लिए पॉजिटिव घटना होगी, जैसे नौकरी लग सकता है, जैसे अपार आपके पास धन आ सकता है, जैसे आपके पास अचानक से किसी मंथ में आपको बोनस मिल जाए, धन मिल जाए, ऐसे अचानक से धन की बढ़ोतरी करेगा केतु। फैमिली से सपोर्ट दिलाएगा ही, बहुत ही आपको धार्मिक बना देगा। यहाँ केतु के प्रभाव के कारण आपके इनकम में अचानक से बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, आपके इनकम बढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आपके इनकम को बढ़ा देगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस यहाँ भी बढ़ेगा, साहस यहाँ भी आपका बढ़ेगा। और हाँ, आपके विचार परिवर्तित होंगे। किसी के प्रति यदि आपने गलत भावना रखा है और उसे आप जानते नहीं हैं, यानी उसके भावना को आप जान नहीं रहे हैं, उसकी गलती आप केवल निकाल रहे हैं, तो उससे आपके फिर धीरे धीरे आपके जो भावना होंगे उनके प्रति ठीक होंगे, वो इंसान आपसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे, मिलेंगे। और केतु का ये प्रभाव आपके आर्थिक उन्नति का भी कारण बनेगा, क्योंकि आपके जो कार्य हैं उसमें अपार लाभ देगा। अपार धन, अपार शोहरत, मान सम्मान सब कुछ केतु दिलाना शुरू करेगा। केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ मित्रों, केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही लाभदायक कहा जा सकता है, क्योंकि केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो 10 नवंबर को देर रात 11:31 पर होगा। वो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का प्रवेश होने से कुछ राशियों को लाभ, कुछ राशियों को बहुत नुकसान, कुछ को सामान्य लाभ मिलेगा, यानी सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो आपके लिए इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मित्रों केतु से बचना कैसे है, केतु की परेशानियों से, केतु के डर से कैसे बचना है, अब इसका क्या उपाय करें, तो मित्रों एक बात आप नोट कर लें। केतु को मजबूत करने के लिए, ठीक करने के लिए वैसे तो केतु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को आप यदि कम से कम 18 शनिवार का व्रत रखिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे शनि भी ठीक, केतु भी ठीक, राहु भी ठीक, बहुत अच्छा दिन आपका हो जाता है। साथ साथ आप कुछ चीज़ों को दान करें, जैसे लोहा, उड़द, कंबल, छाता, ये सब दान करने से शनि भी ठीक होता है, केतु भी ठीक होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाने से केतु की स्थिति ठीक होती है। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, केतु ठीक रहेंगे। जो गणेश की पूजा कर रहे हैं उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो ये सब उपाय कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।